राजधानी दिल्ली में पिछले 2 दिनों में 2 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिस पर हम बात करेंगे आज प्रिंस अग्रवाल से, जो उत्तर पूर्वी जिला भाजपा में युवा मोर्चा में कोषाध्यक्ष हैं। जी, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जिस बिजली बिल को फ्री किया गया था, 7 साल से कहीं ज़्यादा की सरकार हो गई, इस योजना को चलते हुए हो गया। अब जो है इसको ये कहा जा रहा है कि बिजली का अगर आपको छूट लेना है तो आपको एक नया फॉर्म भर के देना जाएगा। क्या है? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाने का दोबारा नया प्रोपेगेंडा निकाला है। एक तरह से कहा जाए कि पुराने चावल को नए डब्बे में पैक करके जनता भी परोसा जा रहा है। अगर आप ये केजरीवाल जी कहते हैं कि दिल्ली में बहुत से जनता ही जा रही है कि हम सब्सिडी छोड़ दें, तो आपको फार्म वो निकालना चाहिए था जो लोग छोड़ना चाहते हैं। आपने फार्म ये क्यों निकाला कि जिनको सब्सिडी चाहिए वो लोग हमें फार्म भर के दें या हम मिस कॉल दें। आपको कोई बिजली फ्री का नहीं देना है, आपको सिर्फ वही दिल्ली जनता की डाटा इकट्ठा करना है कि कितने लोग हमें वोट देते हैं, कितने लोग हमारे साथ हैं। कुल मिला के चोर दरवाजे से आप दिल्ली जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं और दिल्ली की सम्मानित जनता को आप धोखा दे रहे हैं, उनका सम्मान को ठेस। जो अरविंद केजरीवाल जी बार बार कहते हैं मैं दिल्ली जनता को फ्री बिजली दे रहा हूँ, फ्री बिजली, कहाँ फ्री बिजली दे रहे हैं सर? कॉमर्शियल यूनिट के इतने ज़्यादा हाई रेट हैं, जो आप कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे सस्ती बिजली मैं दे रहा हूँ, कहाँ दे रहे हैं? यूपी में 8 रुपये यूनिट है सर, और दिल्ली में 15 रुपये यूनिट आ रही है, जो कमर्शियल यूनिट आ रही है। व्यापारियों को तो आप मार रहे हैं। क्या व्यापारी काम करेगा, क्या व्यापारी टैक्स देगा? कोई फ्री नहीं दे रहे, आप जनता को बेवकूफ़ बना रहे। गरीब जनता है जो अनपढ़ है, वो क्या फार्म भर लेगी या आपको व्हाट्सएप कॉल कर लेगी? नहीं, आप अपने ही कार्यकर्ता भेजेंगे चुनाव को, आने वाले चुनाव में दिखाने के लिए कि हम फार्म भर रहे हैं, हम आपका फार्म भरवा के दे रहे हैं। आपको सिर्फ उसी चुनाव में प्रचार करना है। आपने नया तरीका निकाला है दिल्ली में बेवकूफ़ बनाने का। 7 साल से आप जनता को कह रहे हैं फ्री बिजली दे रहे हैं, उसमें आप बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब आपको नया पैकेट में परोस के दोबारा जनता को दे रहे हैं। आप बिजली देनी है तो सबके लिए सस्ती करें ना, हम उसको फ्री दे रहे हैं, उसको फ्री दे रहे हैं। पंजाब में भी आपने ये बात बोली, कहाँ दी पंजाब में सस्ती बिजली आपने? ये वो धोखेबाज सरकार है जो जिस मुद्दे से बड़ी खड़ी होती है उसी मुद्दे में फंस जाती है। ये सरकार आज से 7 साल पहले 2 मुद्दों पे खड़ी हुई थी, दिल्ली में फ्री बिजली और करप्शन मुक्त, और आज दोनों में फेल हो चुकी है। इनके एक से एक मंत्री, एक से एक विधायक करप्शन के चार्जों में, बदमाशी गुंडागर्दी के चार्ज में फंस चुके हैं। अब इनके हेल्थ मिनिस्टर भी जेल में हैं, मनोज सिसोदिया जो डिप्टी सीएम है, जिन पे 18 विभाग हैं, उन पे भी करप्शन के चार्जेस हैं। और अब इनके परिवहन मंत्री गहलोत जी पे भी सीबीआई के चार्ज लग चुके हैं 1000 बस की खरीदी घोटाले में, जिसको कह रहे हैं कि हमने ऑर्डर ही कैंसिल कर दिया है। सर, ऑर्डर कैंसिल आपने डर में कर दिया गया है। जब आरटीआई में इसका ब्यौरा मांगा गया तो आपने मना कर दिया, और फिर ये वो कंप्लेंट एलजी के पास गई तो एलजी ने जब से रिपोर्ट मांगी तो आपने उसमें ऑर्डर ही कैंसिल कर दी कि हमें तो कोई ऑर्डर ही नहीं दिया नई बस के लिए। लेकिन ऑर्डर कैंसिल करने से आप बच नहीं जाएंगे सर, और जब सब नपेंगे तो आप भी ज़रूर नपेंगे। आप इस दलदल से, इस दाग से बच नहीं पाएंगे। एक बात और कहनी है, दिल्ली के आम आदमी कहने वाले अरविंद केजरीवाल जी जब सत्ता में आए थे तो कहते मुझे आलीशान बंगले नहीं चाहिए, मुझे गाड़ियाँ नहीं चाहिए, मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए। फिर जब से स्टेट में जाते हैं फिर अपना थ्रेट का लेटर लिख के भेजते कि हमें थ्रेट है, हमें सिक्योरिटी दी जाए। अभी पीछे जब अरविंद केजरीवाल जी के घर पे धरना हुआ तो इनको दिल्ली पुलिस ने 64 पुलिसकर्मी दिए गए जिनकी सेफ्टी में। पंजाब में जो जेट पर सिक्योरिटी दी जाती है उसमें नंबर 1 पे अरविंद केजरीवाल जी आते हैं, जो सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं मिलती है पंजाब में। के बाद अभी जब गुजरात जा रहे हैं चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए, वहाँ ये कहते हैं कि हम पे थ्रेट है, सिसोदिया जी कहते हैं हम पे थ्रेट है डीसीएम, और वहाँ पे सिक्योरिटी मांगते हैं कि वहाँ की पुलिस कमिश्नर जी हमें सिक्योरिटी दें, हमें सेफ्टी दें, हम पे थ्रेट है। और कल एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें ये गुजरात पुलिस के ऊपर धमका रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि हमें कैद किया जा रहा है, हमें बंदी बनाया जा रहा है, हमें तुम्हारी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। कितना दोगला आदमी है ये, कितना छिछल्लाट वाला आदमी है ये, बिल्कुल ही बेशरम हो चुका है। अगर आज सरकार, स्टेट पुलिस अपनी अगर सिक्योरिटी हासिल ले ले, ये एक जगह प्रचार करने गया, एक जगह अकेले नहीं जा सकता है आदमी।
फिर ये कहते हैं हम ऑटो में जाएंगे। हर जगह इनका सेम फॉर्मूला होता है। पंजाब में गए चुनाव में, वहाँ एक ऑटो वाले को खड़ा खुद करवाते हैं, फिर उससे बुलाते हैं कि क्या हम तुम्हारे घर खाना खाने आ जाएं, हम 3 लोग आएंगे। वही कल इन्होंने गुजरात में करा, वहाँ ऑटो वाला बोलता क्या हमारे घर खाना खाने आएंगे, फिर हम 3 लोग आएंगे। हर जगह 3 लोग लेके ही जाते हैं। ये एमसीडी में जिस परिसीमन को लेकर के, जिस चुनाव को लेकर के तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे थे, अब जो है परिसीमन की एक नोटिफिकेशन आई है, एक खाका जो है उसको तय किया गया है वार्डों के बाउंड्री को और पूरे परिसीमन को लेकर के। कैसा देखते हैं आप कि कितना सही है और कितना उपयोगी साबित हो सकता है दिल्ली के लोगों के लिए ये जो परिसीमन की जा रही है? निश्चित तौर पे मैं दिल्ली स्टेट कमीशन को बधाई देना चाहता हूँ और उनका धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि उन्होंने जो ये खाका तैयार किया है, परिसीमन आयोग ने बहुत अच्छा तैयार किया है। अच्छी तरह से जो करना चाहिए था उन्हें, वार्ड की संख्या कम सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी गई थी। मैं माननीय हमारे गृह मंत्री मिश्रा जी को और दिल्ली स्टेट इलेक्शन कमीशन को बधाई देना चाहूँगा कि जो भी इन्होंने एमसीडी का में नया परिसीमन किया है, नए वार्डों को संख्या दी है और वार्ड कम करके जो दी है बहुत अच्छी दी है। और ये उन लोगों के ऊपर, दिल्ली में आम आदमी सरकार के ऊपर करारा तमाचा है जो कहते हैं कि दिल्ली में केंद्र सरकार एमसीडी ख़त्म कर रही है, चुनाव से डर गई है, पीछे भाग गई है। कोई चुनाव से नहीं डरी थी। हम 5 महीने पहले भी हुए थे और आज भी हुए। सिर्फ उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं जो दिल्ली जनता को फ़ायदा दिया जाएगा। जो दिल्ली जनता परेशान होती थी आपके वजह से, केजरीवाल जी, जो फंड नहीं आता था, अब पूरी तीनों एमसीडी एक हो गई है, वार्ड की संख्या भी कम हो गई है और परिसीमन भी हो चुका है। अब इससे दिल्ली निगम को, दिल्ली की जनता को बहुत फ़ायदा होगा। लोगों के काम जल्दी होंगे और सम्मानपूर्वक होंगे। तो ये थे प्रिंस अग्रवाल, जिनसे हम बात कर रहे थे दिल्ली के दोनों महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बिजली को लेकर के और सब्सिडी को लेकर के जो आदेश जारी किए हैं, साथ ही दिल्ली में जो परिसीमन रिपोर्ट आया है उस पर इनकी राय जान रहे थे।